हेलो एंड नमस्कार, दिस इज दिशा हटवार एंड यू आर वाचिंग टेक अपडेट्स ओनली ऑन यूसीएन। आज टेक अपडेट में हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा फीचर है जिससे चोरों का सिरदर्द बढ़ गया है। साथ ही बताऊंगी आपको कि पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वही जानेंगे कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन धारकों के लिए क्या नई घोषणा की है। आज के डिजिटल दौर में लोगों की निर्भरता स्मार्टफोन पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग डेली के कई जरूरी काम फोन पर ही करते हैं। स्मार्टफोन में लोग अपनी कीमती और जरूरी जानकारी को भी रखते हैं ताकि समय पड़ने पर फोन से ही उनका यूज किया जा सके। ऐसे में अगर फोन चोरी हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे मानो जिंदगी ही रुक गई हो। हालांकि इन दिनों एक ऐसे फीचर की चर्चा काफी तेजी से हो रही है जिसने चोरों का सिरदर्द बढ़ा दिया है। चोर फोन चुराने के बाद उसे तुरंत स्विच ऑफ कर देते हैं। फोन के स्विच ऑफ होने के बाद उसे ट्रैक करने में मुश्किलें आती है। हालांकि अब जो लेटेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स बाजार में आ रहे हैं उनमें कई सारे प्राइवेसी और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इन्हीं में से एक फीचर अनलॉक टू पावर ऑफ का भी है। इस नए फीचर को एक्टिवेट करने के बाद अगर फोन चोरी हो जाता है तो चोर उसे स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा और आपका फोन आसानी से ट्रैक हो जाएगा। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाए, उसके बाद प्राइवेसी और फिर ऑप्शन सेक्शन में जाए। इसके बाद अनलॉक टू पावर ऑफ के ऑप्शन को चुनना होगा। इसके अलावा यूजर सीधे सेटिंग में जाकर सर्च भी कर सकता है। अनलॉक टू पावर ऑफ का ऑप्शन ऑन करते ही यह फीचर चालू हो जाएगा। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल हम लोग कई बार करते हैं, लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता होती है कि पब्लिक वाईफाई हमेशा से ही हैकर्स के निशाने पर रहा है। हैकर्स वाईफाई की मदद से लोगों के डिवाइस को हैक कर लेते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी के चलते अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लोगों को पब्लिक वाईफाई का यूज करते वक्त सावधानी बरतने के लिए अलर्ट किया है। इस अलर्ट के तहत मिनिस्ट्री ने कहा है पब्लिक वाईफाई का यूज करते समय कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग या फिर कोई सेंसिटिव एक्टिविटी करने से बचे। ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ उन्हीं साइट्स का यूज करें जिनकी शुरुआत HTTP से होती है। जब तक कोई जरूरी काम न हो तब तक पब्लिक वाईफाई का यूज करने से बचे। जैसे ही आपका काम हो जाए वैसे ही पब्लिक वाईफाई को अपने डिवाइस से डिस्कनेक्ट कर दे। अपने डिवाइस में OS और एंटीवायरस को हमेशा अपडेटेड रखें जिससे आपका फोन हैकर से बचा रहे। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड और सेल्स तेजी से बढ़ी है। खास तौर पर दोपहिया और तिपहिया सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी EMPS को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने सब्सिडी को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 778 करोड़ रुपए कर दिया है। हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 13 मार्च को इस स्कीम को लॉन्च किया था। तब यह स्कीम 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 लागू की गई। यह योजना इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और ई-रिक्शा पर सब्सिडी देती है। इसमें इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स को शामिल किए जाने की कोई जानकारी नहीं दी गई है। सरकार का कहना है कि इस नई योजना का उद्देश्य देश में अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इस योजना के तहत उन 3 पहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी जिसका रजिस्ट्रेशन कमर्शियल व्हीकल्स के तौर पर किया गया है। तो टेक अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे यूसीएन के साथ। Bhagwati Electronics and Electricals, 25th year of trust and quality. KDK College, Nandanvan, Nagpur.